और सबसे बड़ी चीज आज मोदी जी ने एक बहुत अच्छा चीज कह दिया है, चारा खाने वाले बिहार का चारा खाना जो खाता है वो बिहार का विकास नहीं करता है। कुछ हो रहा है और आगे आगे मतलब कितना विकास हो रहा है ये सभी लोग जानते हैं। अभी सरकार ही उनकी है, सत्ता ही उनके हाथ में है, तो मतलब विपक्ष नहीं है। विपक्ष का काम तो हम देख रहे हैं पप्पू यादव जी और प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। दो ही आदमी विपक्ष के रूप में खड़े हैं। उनका वही है ना, वो कहे जो चारा खाता है। चारा कौन खाता है? गाय माता चारा खाती है। वो तो डायरेक्ट गाय माता पर अटैक कर रही है। यहाँ विपक्ष है नहीं, क्योंकि सब तो देख ही रहे हैं 15 साल से सत्ता में ही है। बीजेपी सत्ता में, आरजेडी सत्ता में है, जदयू सत्ता में है। बिहार का याद इसीलिए आया उनको कि बिहार में अब इलेक्शन होने वाला है और उनका जो है खटिया खड़ा हो गया है नीतीश कुमार। देखिए, जब जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं तब तब प्रधानमंत्री को वो राज्य जो है विशेष लगने लगता है। ये कहना है प्रशांत किशोर का। बाकी भी जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जब जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ जितने केंद्र मंत्री हैं, जितने भी जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो है वहाँ उनका दौरा शुरू हो जाता है। अभी हम जनता के बीच में से पूछेंगे कि आज प्रधानमंत्री जो है वो बिहार के भागलपुर आए हुए थे। विपक्ष का कहना है और प्रशांत किशोर का कहना है कि जब जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में सारे मंत्री, सारे नेता आने लगते हैं। क्या बात है? एक चीज बताइए, कब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे? पिछले बार लोकसभा चुनाव में। साल भर होने जा रहा है। साल भर बाद याद क्यों आया बिहार का, ये बता दीजिए। बिहार का याद इसीलिए आया उनको कि बिहार में अब इलेक्शन होने वाला है और उनका जो है खटिया खड़ा हो गया है नीतीश कुमार के माध्यम से। खटिया खड़ा हो गया, समझ रहे हैं। और उनमें एक शक्ति है। एक बचपन में पढ़े होइएगा एक बीन वाला का कहानी। बीन वाला आता है, सब चूहा को एक साथ लेके चला जाता है। तो मोदी जी में वही करिश्मेटिक पावर है। उनका भाषण ओजस्वी होता है, उनमें क्षमता बोलने की ओजस्वी है, इसके मानते हैं। मंदिरों का काम करवाए हैं, ये सब काम उनका बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अगर कहिएगा बिहार में, तो बिहार में बदलाव का माहौल है। 20 साल से लोग ऊब चुके हैं। अब बताइए, बिहार में विपक्ष का कोई तो है ही नहीं पिछला 15 साल से। 2010 में आरजेडी जदयू, बीजेपी जदयू। 2015 में आरजेडी जदयू, बीजेपी जदयू, मतलब तीनों पार्टी सत्ता में है। 2020 वाला विधानसभा में आइए, आरजेडी जदयू, बीजेपी जदयू, मतलब बिहार में विपक्ष तो है ही नहीं। बिहार में विपक्ष के नाम पर हम लोग जो रोड की जनता है, ये रोड पर जो जनता देख रहे हैं, वही एक विपक्ष के रूप में काम कर रही है। यहाँ विपक्ष है नहीं, क्योंकि सब तो देख ही रहे हैं 15 साल से सत्ता में ही है। बीजेपी सत्ता में, आरजेडी सत्ता में है, जदयू सत्ता में है। सत्ता से बाहर रहेगा तब ना कोई विपक्ष कहलाता है। तीनों तो सत्ता में ही है प्रत्येक विधानसभा में। और नीतीश जी का एक बहुत अच्छा काम देखिएगा आप, वो जब किसी से मतलब तोड़ते हैं गठबंधन तोड़ के आप जाइए ना इलेक्शन में। वो गठबंधन तोड़ के पिछले 3 बार से 15 साल से आप देखिएगा इलेक्शन में नहीं जाते हैं, फिर वही विधानसभा का उसको सत्ता में ला लेते हैं। बिहार में मतलब विपक्ष नहीं है। विपक्ष का काम तो हम देख रहे हैं पप्पू यादव जी और प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। दो ही आदमी विपक्ष के रूप में खड़े हैं जो जनता का। तेजस्वी यादव को भूल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी तो सत्ता में ही है 3 बार से। 2013 से 15 में सत्ता में थे, 15 से 17 में सत्ता में थे, 22 से 23 में सत्ता में थे। तो हर बार तो वो सत्ता में ही है। विपक्ष में कहाँ है कोई विधानसभा में? अभी तो नेता प्रतिपक्ष वही है ना। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के माध्यम से थोड़े आए हैं, विधानसभा के माध्यम से नहीं ना आए हैं। इलेक्शन लड़के विपक्ष में आते तो हर विधानसभा में वो भी सत्ता में रहते हैं, बीजेपी भी सत्ता में रहती है। और सबसे बड़ी चीज आज मोदी जी ने एक बहुत अच्छा चीज कह दिया है, चारा खाने वाले बिहार का चारा खाना जो खाता है वो बिहार का विकास नहीं करता है। आप लोग भी सुने हैं। चारा कौन खाता है आप बताइए हमको? चारा गाय खाती है, गाय खाती है, मतलब गाय माता पर वो डायरेक्ट अटैक किए हैं। गाय माता से देश का विकास नहीं हो सकता है, यही कहे ना। लालू जी तो चारा नहीं खाते हैं, वो तो भात दाल चावल दाल खाते हैं। जाके देखिएगा, चावल दाल खाते हैं। तो किशोर था तो वो तो इशारा नहीं, वो तो डायरेक्ट इशारा नहीं होता है। बोले क्या है, वो बोल क्या दिए हैं, ऑब्जेक्ट तो उनका वही है ना। वो कहे जो चारा खाता है। चारा कौन खाता है? गाय माता चारा खाती है। वो तो डायरेक्ट गाय माता पर अटैक कर रहे हैं। गाय माता से राज्य का विकास नहीं हो सकता है। मोदी जी सनातनियों का अपमान करके आज गए हैं भागलपुर से। सनातनियों का अपमान कर दिए हैं। सनातनियों का अपमान किया। हम खाना देखें लालू जी का, चावल दाल खाते, वो चारा खाते ही नहीं है। कई लोग
चारा चारा करके लालू जी को याद करते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो कह रहे हैं। अब याद करना दूसरा चीज है और डायरेक्टली वो बोल देना वो दूसरा चीज है। वो उसके साथ नाम भी तो लेते, वो तो कहे चारा खाते, चारा तो गाय खाती है। चारा गाय खाती है, हमारे साथ कुछ ये है पूछेंगे बस। आज प्रधानमंत्री जो है अच्छा, अब यहाँ पे क्या चल रहा है यही पता नहीं था। हम पब्लिक ओपिनियन जो है वो लेते हैं कि राजनीति को लेकर के जो है क्या लोगों की राय है। जैसे आज प्रधानमंत्री भागलपुर आए हुए थे, तो वही पूछना था कि कई लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है कि जब जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं तब तक जो है प्रधानमंत्री को वो राज्य नजर आता है। देखो, मैं तो महाराष्ट्र से आई हूँ। आप महाराष्ट्र से? हाँ, मैं तो नागपुर से। हाँ। ठीक है। वहाँ भी बीजेपी की वैसे सरकार हाँ, कैसी लेकिन चल रही है वहाँ की सरकार? कैसी? वहाँ अभी देखो जैसे मोदी जी है तो वो एक पार्टी की तो होना नहीं चाहिए था वैसे। प्रधानमंत्री देश के ठीक है, वो तो प्रदेश के प्रधानमंत्री है, तो उनके मन में सबके लिए, सभी के लिए, मतलब सभी देशवासियों के लिए मतलब सेम देश के लिए जो भावना होनी चाहिए सबके लिए, लेकिन वो खाली एक ही पार्टी के लिए सोचते हैं। अच्छा। और आज जो कुछ हो रहा है देश में वो तो पता है कि सब कुछ तो प्राइवेट हो रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है और आगे आगे मतलब कितना विकास हो रहा है ये सभी लोग जानते हैं। अभी सरकार ही उनकी है, सत्ता ही उनके हाथ में है, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 11वां साल है प्रधानमंत्री। एक चीज दीदी बता दें, 10,000 करोड़ का पुल कहाँ पर गिरता है? अपने बिहार में ही गिर रहा है ना। महाराष्ट्र की है। बर्दाश्त क्यों करेंगी? बर्दाश्त क्यों मैं करेंगी? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र क्यों? आप महाराष्ट्र से हो? मैं महाराष्ट्र ऐसे ना, मैं अच्छा, नागपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ संतुष्ट सुथरा है? लगा? कहीं नहीं, पर? बिल्कुल संतुष्ट कहीं नहीं पर हूँ। साफ सुथरा दिखा? नहीं दिखा। वो देखिए पर 20 साल का हाँ, विकास मुझे देखिए, महाराष्ट्र से इनका विकास मैं देखिए। बहुत सारे जगह गई। आज हम लोग गुरुद्वारा गए थे, फिर एक पटनी देवी जो मंदिर गई थी वहाँ पे देखे, तो बिल्कुल भी नहीं है। बस इस एरिया में आके थोड़ा सा हमने देखा कि दिल्ली का थोड़ा साउथ एक्स है, ऐसे मुझे लगा। हाँ, जैसे दिल्ली के साउथ एक्स है। हाँ, मैं वैसे बिल्कुल भी यहाँ पे संतुष्ट। हम लोग को जो गंगा नदी जो वहाँ पे भी गए, बहुत छोटे छोटे बच्चे मिले, उनको बिल्कुल भिगड़ते, फिर हमने उनको 5-5 रुपए के बहुत सारे बिस्किट के पैकेट दिए हमने, क्योंकि कैसा लगा बिहार था। आपको पहली बार आकर? मतलब मामले आप बताइए। नहीं, साफ सुथरा तो इतना तो नहीं लगा, बस इस एरिया में आके थोड़ा सा इसे लगा। लेकिन मैं जहाँ पे है और ये जो है वे- हाँ, ये किसी ने फिर हमारे जो आगे जाएंगे। रिक्शा वाले ने बोला कि ये लोकसभा का एरिया है, इसलिए बोला, तो इतना साफ सुथरा तो नहीं लगा है साफ बिल्कुल। सुथरा नहीं लगा। ठीक है। वहाँ जाके नागपुर में बिहार के बारे में क्या छवि लेकर के जा रही हैं आप? 50-50। हाँ, 50-50 अभी देखो 50-50 मतलब देखो, सुधार तो होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि प्रधानमंत्री एक किसी वर्ग के नहीं है, वो सभी के लिए, सबके लिए, सभी समुदाय के लिए, सभी जाति के लिए, लेकिन उनकी पार्टी की वैसे सोच है ही नहीं है। सोच वैसी नहीं है। आपको कैसा लगा बिहार? अच्छा, चलिए, तो आपको क्या लगता है? तो चलिए, हमारे साथ जनता थी, हमने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार आए हुए हैं उनकी क्या राय थी। जनता की अपनी अपनी राय है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।